हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल बाकी बिहारी फैमिली ब्लॉग्स। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो बस ये कुछ सामान मैंने मंगवाया हुआ था, तो बस उन्हीं को मैं इनबॉक्स में फिल कर ले रही हूँ। और छोले, राजमा और रौसा मंगाए हुए थे मैंने। तो रौसा तो आप लोग जानते ही होंगे, जो रौसा की छिया जो आती है ना, तो उनमें जो बीज रहते हैं उन्हें हम रौसा बोलते हैं। तो इनको ना रात में भिगो कर सवेरे बॉईल करके फिर इनको फ्राई करके बनाती हैं। मतलब अच्छा लगता है, चाट की तरह ही बन जाता है। जैसे हम लोग सफ़ेद मटर बनाते हैं ना, उसी तरह से रौसा भी बनाए जाते हैं। तो अच्छे लगते हैं, आप जैसे चाहे वैसे बना लीजिए। और काफ़ी टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। और इधर मैंने इनमें रौसा में और छोले में ये जो पादप टिकड़िया की टैबलेट आती हैं आयुर्वेदिक, वो डाल देंगे, जिनसे इनमें ना वो जो घुन वाले कीड़े होते हैं ना, वो ना लगे। क्योंकि छोले में और रौसा में और मसूर की दाल में इनमें बहुत जल्दी लग जाती हैं। तो ये टैबलेट्स में जितना भी घर में अनाज रखते हैं सब में थोड़ा थोड़ा सा डाल के रखते हैं। इधर आकर्षित बैठा हुआ है, तो वो मुझसे बात कर रहा है, तो मैं आकर्षित से भी बात करती जा रही हूँ। और ये जो बॉक्स है ना, तो इनको जब ये बॉक्स खाली हो जाते हैं, इनको मैं धो के वॉश करके सुखा के अच्छे से रख देती हूँ। फिर जो आगे सामान आता है वो इनमें मैं भर के रख देती हूँ। और बॉक्स किचन में मैं सेट करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना है। मॉर्निंग में मैंने नाश्ता बनाया हुआ था, और नाश्ते पे मैंने आलू फ्राई और पराठे सेके हुए थे। और आज आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी, क्योंकि रात में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी, बहुत ज़्यादा मेरी हालत बिगड़ गई थी। तो मुझे रात ही में हॉस्पिटल भागना पड़ा था फिर। तो अभी मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। और इससे पहले मैं अपनी कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी। तो और इधर ना मैं इसके पहले 15 दिन पहले से बीमार भी चल रही थी, तो भी मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो मैंने सोचा लाओ, थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, काम तो कर ही रही हूँ, तो लाइए थोड़ा सा वीडियो भी मैं शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की सब्जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह गए थे कि अपने लिए सिर्फ लौकी बना लेना, तो वही थोड़ा थोड़ा सब लोग खा लेंगे। और तबीयत भी नहीं ठीक थी, पेट पे भी बहुत दर्द हो रहा था। तो लौकी, तरोई, यही एक हल्का खाना रहता है, तो ईज़िली और सिंपल भी रहता है, मतलब बिना मसाले का बन जाता है। तो बस मैं लौकी कट कर रही थी, और हस्बैंड कह गए तो टाल भी नहीं सकती हूँ, वरना बहुत डांट पड़ेगी। और यूँ तो लौकी और तरोई मुझको बहुत पसंद है, मैं खा लेती हूँ, बट मेरे हस्बैंड को बहुत कम पसंद है। लौकी तो फिर भी थोड़ी बहुत मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, बट तरोई नहीं खाते हैं मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी। तो चलिए मैं लौकी फटाफट से कट करके बना लेती हूँ। और ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत है नहीं, बस थोड़ा बहुत जो काम फैला हुआ है उसी को मैं समेट लूँगी। और अभी मैं लौकी की सब्ज़ी भी बना लूँगी। आकर्षित के एग्ज़ाम आ गए हैं, तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ गए हैं आकर्षित के, तो आकर्षित को भी पढ़ाई करवानी है। मैंने जो कोचिंग लगवाई हुई थी आकर्षित के लिए, तो वो कोचिंग वाली जो टीचर थी मैंने उसको हटा दिया था, और अब मुझे ही पढ़ाना है आकर्षित को। तो अभी अब तबीयत ख़राब हो चाहे जो भी हो, बट बच्चे पे तो ध्यान देना ही देना है। तो मैं ना मॉर्निंग में पराठे सब्जी बना के मैं ना किचन, मैंने ज़्यादा मैसी नहीं थी किचन, लेकिन मैं साफ़ नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत तबीयत रात में बिगड़ गई थी, तो शरीर में भी प्रॉब्लम तो है ही। तो थोड़ा थोड़ा मैं जैसे भी कर पा रही हूँ कर ले रही थी। इधर कढ़ाई में आलू फ्राई किए थे ना, तो वही सब्जी रखी हुई थी, तो उसको पहले मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी बाउल में। और इधर मैंने कुकर रख दिया है आँच में, मैं बनाऊंगी लौकी। और जो लौकी की सब्ज़ी है ना, घी में ही बहुत अच्छी लगती है। इधर ये आकर्षित ने अपने फ़ोन मुझे दे दिया था, क्योंकि इन्होंने अपना वर्क सबमिट किया था स्कूल में, होमवर्क, और राइटिंग बहुत अच्छा लिखा था। तो मैम ने वहाँ से इनको वेल डन लिख के भेजा है। तो आकर्षित बहुत खुश थे, तो वही मुझको दिखा रहे थे कि मम्मा देखो ये मैम ने मुझको क्या लिख के भेजा है। तो आकर्षित बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। और इधर मैंने घी में जीरे का तड़का लगा दिया है। हरी मिर्च ख़त्म हो रखी थी, तो हरी मिर्च तो नहीं डाल पाई, तो बस मैं हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। अदरवाइज़ हरी मिर्च होती तो ज़्यादा अच्छी लगती। और जो लौकी की सब्ज़ी होती है ना, वो देसी घी में वाकई में बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था, हरी मिर्च नहीं थी तो हल्की सी मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया था। बाकी इसमें मैंने हल्दी सिर्फ डाला हुआ है और कुछ भी नहीं डाला हुआ है। और बस इधर सब्ज़ी जब तक थोड़ी सी फ्राई हो रही है, तो मैं टमाटर को पील आउट कर लूँगी। एक टमाटर मैं कट करके डाल दूँगी, और लौकी में टमाटर अच्छा लगता है।
तो बस इसको मैं छिलका उतार दूंगी जल्दी से, क्योंकि बहुत मोटे वाले छिलके आते हैं ना आजकल, और आकर्षित को ना छिलके ज़रा सा भी आ जाए तो फिर नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल भी। तो बस मैं इसमें टमाटर कट कट के डाल दूंगी और इसको बस थोड़ा सा चला दूंगी अच्छे से नीचे से ऊपर की तरफ। और लौकी का अपना ही एक टेस्ट रहता है, और ये पानी छोड़ देती है ना लौकी, तो इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस इसको मैं कवर इसमें लगा दूंगी और बस इसको बनने के लिए रख दूंगी धीमी आंच पे। फिर आ गई थी मैं रूम में, तो यहाँ पर कुछ साड़ियाँ, हैवी साड़ियाँ ऊपर रखी हुई थी कवर्ड में। तो ये साड़ी कवर मुझे मिल गए थे, मैं थोड़ा सवेरे मॉर्निंग में काम कर रही थी, कपड़े तहा के लगा रहे थे, तो ऊपर जो सेल्फ बनी है रूम में वहाँ पर मुझको ये साड़ी कवर मिल गए थे। तो मैंने सोचा लाओ ये साड़ी भी लगे हाथ इनमें रख दूँ, अभी थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ, बाद में फिर अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ये काम मेरे लटके रह जाएंगे। और हम हाउसवाइफ का यही रहता है, थोड़ा सा भी आराम मिलता है ना तो बस अपनी गृहस्थी को संभालने लग जाते हैं, क्या सामान कहाँ पड़ा है, कौन सी चीज़ कहाँ पर ख़राब हो रही है, और ज़रा सा भी आराम मिलता है तो बस हम लोग अपने काम करने लग जाते हैं। मन ही नहीं मानता है हम लोगों का, क्योंकि बस अपनी गृहस्थी से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो जाता है हम लोगों। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3 बज रहे हैं, 3:10 हो चुका है, और मैंने काफ़ी लेट अपना रूटीन शुरू काम अपना जो मेरा जो घर का काम होता है ना, काफ़ी लेट मैंने शुरू किया हुआ था। और जैसा कि मैंने टाइटल में लिखा हुआ है, अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ गई थी रात में। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी रात में अचानक से। पहले ना हुआ क्या था मुझे, मैं आपको बताऊं, ऐसे ही करीब 6 से 7 बजे तक ऐसे ही हल्का हल्का सा दर्द उठता रहा मेरे पेट में, हल्का हल्का सा उठता रहा। बट मैं समझ गई थी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पहले भी कई बार ये दर्द उठ चुका है। ये मेरे हाथ पैर एकदम से कँपने लगे थे, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। और स्टोन का पेन उठ गया था। स्टोन मीन्स पथरी, मेरे पथरी है ना, काफ़ी टाइम से मुझे पथरी, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और मुझे रिलीफ भी हो जाता है। इधर ये दर्द मुझे करीब 3 साल बाद उठा है, और बहुत भयंकर दर्द उठा था। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि जैसे मेरे गाल ब्लेडर में पथरी का पेन उठ रहा हो, इस तरह का मुझे फील हो रहा है। क्योंकि इतना ज़्यादा पेन हो रहा था पेट में, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं लेट नहीं पा रही थी, मैं करवट नहीं ले पा रही थी, इतनी मेरी कंडीशन ख़राब हो गई थी। और आकर्षित और मेरे हस्बैंड भी एकदम से घबरा गए। और वैसे तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए दवा लेके आ गए थे, तो मैंने मेडिसिन खा ली थी, लेकिन उससे भी कोई रिलीफ नहीं हुआ और उससे भी मुझे वॉमिट हो गया। फिर उसके बाद में 10 बजे करीब मुझे हॉस्पिटल भागना पड़ा, और बहुत बुरी मेरी हालत हो गई थी। मैं किसी भी कंडीशन में नहीं रह गई थी, ना बैठ सक रही थी, ना खड़ी हो पा रही थी, और इतना पेन हो रहा था कि बस मैं रोती ही जा रही थी, बहुत बुरा पेन हो रहा था। और मुझे लग नहीं रहा था कि अब इसके बाद क्या होगा मेरा, मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। और सबसे बड़ी बात फिर ना, ये सब जो ऐसे होता रहा ना, मेरी हालत देख के ये लोग भी घबरा गए, और मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मैं, दोनों लोग ही बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। मैं तो बेहाल थी। फिर इन्होंने ना अपने लिए भी कुछ नहीं बनाया। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, लेकिन मेरी कंडीशन देख के ना इनकी भी हिम्मत डोल गई, और इन्होंने कुछ नहीं खाया, ना बच्चे ने कुछ खाया। 2 बजे करीब लंच किया हुआ था सभी ने, और 2 बजे के बाद कुछ नहीं किसी ने खा पाया। रात को भी ये लोग भी परेशान होकर भूखे सो गए। हॉस्पिटल गई वहाँ पर तो 10:30 बज गया था करीब पहुँचते पहुँचते। तो कहाँ डॉक्टर इस तरह से मिलते हैं इतनी जल्दी, तो कुछ नहीं, बस फिर ये हुआ कि चलो इंजेक्शन ही लगवा लिया जाए पेन किलर का, लेकिन वो भी इस तरह से नहीं लग सकता है बिना डॉक्टर की परमिशन के। खैर फिर घर आके मेरे मामा डॉक्टर हैं, उन्होंने इनको एडवाइस दिया मेडिसिन वगैरह का, तो फिर ये वो मेडिसिन लेके आए।
और ऐसे करके ना 12 बजे के बाद 12:30 तक मुझे थोड़ा सा मतलब नशा सा आ गया दवाओं का। दवाओं में ना नींद आ जाती है ना, ज़्यादा हार्ट पेन किलर खा लूँ तो ऐसे करके फिर मैं सो गई थी। 12:30 के बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। सीधे सुबह मेरी 8:30 बजे आँख खुली। अभी भी मुझे पेन हो रहा है बट उतना नहीं हो रहा है। मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई है क्योंकि हस्बैंड चले गए रात को, ये लोग कुछ नहीं खाए थे, तो मैंने हिम्मत करके इन लोगों के लिए सुबह ठीक थी थोड़ा सा, तो मैंने पराठे और आलू की सब्ज़ी बना दी 3 लोगों को। तो इन लोगों ने खा पी लिया। हमने पूरे दिन ये लोग भूखे प्यासे रह जाएंगे फिर, क्योंकि कितना भी हो घर के खाने से ही पेट भरता है। फिर बाहर का खाना, बरसात वगैरह हो रही है ना यहाँ 3-4 दिन से, और आज अभी बारिश नहीं हुई पर मौसम अभी भी बना हुआ है, तो कुछ खाने का मन नहीं होता है बाहर का। इस तरह से बारिश के मौसम में मन नहीं होता खाने का, एक मन अजीब सा हो जाता है। तो मैंने कहा लाओ बना दूँ, तो ये भी थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, खा पी के अपना काम कर लेंगे। बच्चा भी कुछ खा लेगा, वरना ऐसे वो भी भूखा इधर उधर घूमता रहेगा। और अभी मैंने लौकी की सब्ज़ी में तो छौंक लगा दिया है, लौकी की सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि हस्बैंड ने कह दिया था कि लौकी ही बनाना अपने लिए, तो बस मैंने लौकी बना ली है और सब्ज़ी अभी बन रही है। अभी जाकर देखूँगी सब्ज़ी बन गई कि नहीं बन। आकर्षित थोड़ा सा जा रहे हैं। आकर्षित को चिप्स खाने का बहुत मन हो रहा है। यहीं सामने एक शॉप है पास में, तो वहाँ जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा बाहर खड़ी हो जाऊंगी क्योंकि बच्चों को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। और बेटो, और ये देखिए पेड़ कितने अच्छे हो गए सारे, कितने घने घने से हैं। जाओ, चले जाओ जाओ। और अभी आप लोग सोचेंगे कि बच्चे को अकेले भेज दिया, अकेले नहीं भेजना चाहिए था। तो जी हाँ, अकेले तो भेजा है मैंने, बट बिल्कुल पास में ही शॉप है। मतलब कि अगर मैं उसका वेट कर रही हूँ, अगर वो 5 मिनट में नहीं आएगा ना, तो मैं लॉक लगा के खुद उसको देखने चली जाऊँगी। और अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो थोड़ा सा उसको भी होशियारी वगैरह सीखनी चाहिए। तो ऐसे तो मैं उसको कभी नहीं भेजती हूँ, लेकिन हाँ, इसके पहले 2-3 बार मैं उसको साइकिल से भेज चुकी हूँ। लेकिन मैं बराबर उसको चेक करती रहती हूँ, उसको वेट करती रहती हूँ। थोड़ा सा भी लेट लगता है ना आने में, तो मैं खुद चली जाती हूँ। और ऐसे थोड़ा सा ना बच्चे भी निकलना सीखेंगे घर के बाहर, दुकानों में जाके बात करना सीखेंगे, सामान लेना सीखेंगे। और बहुत ही कम भेजती हूँ, बट आ गए हैं आकर्षित चिप्स ले अपने लिए। और 10 रुपए ना, इसको थोड़ा सा टाइम लग गया ना, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई। तो बस मैंने लॉक लगाया और मैं जैसे ही निकली घर से, तुरंत आकर्षित मुझे दिख गए। तो बस आधे रास्ते से ही मैं लौट के आ गई। क्या लाए हो बताओ? ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये अच्छा ये मेरा है, ये मेरे लिए आए हैं। ये मम्मी ने मंगवाया था, इसमें बहुत सारे 10 का है। नट क्रैकर्स और 10 रुपए। आकर्षित के चीज बॉल। आकर्षित को चीज बॉल बहुत ज्यादा पसंद है। एक ये किटकैट और एक और चीज बॉल का पैकेट। तो आकर्षित ले आए हैं ये सारा सामान। तो चलो, उस रूम में बैठना है कि यहीं बैठना है? वहाँ पे टीवी देख के खाना। ठीक है चलो। मैं और आकर्षित आ गए हैं बेडरूम में, क्योंकि आकर्षित को ना टीवी ऑन करके अपना कार्टून चैनल लगा के, और इस तरह से अच्छा लगता है आकर्षित को। तो बस टीवी ऑन कर दिया आकर्षित ने, और मैं चिप्स से खा लूँगी। ये प्लेन साल्ट वाले चिप्स हैं, येलो वाला पैकेट है। अब आप लोग सोचेंगे कि आपकी तबीयत ख़राब है और आप ये क्यों खा रहे हैं। तो कल मैंने ना काफ़ी मेडिसिन खाई हुई थी ना, तो मुँह इतना कड़वा कड़वा सा हो रखा था, और मतलब काफ़ी वैसा लग रहा था। तो मैंने कहा लो थोड़ा सा मैं चिप्स खा लेती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट ठीक लगेगा मुंह का। और आकर्षित अपने चीज़ बॉल इंजॉय करेंगे। और मैं आ गई थी अब किचन में, लौकी की सब्ज़ी बन गई है। तो मैंने सोचा लाइए इसको भी चेक कर लूँ एक बार कि कैसी बनी है सब्ज़ी।
थोड़ी सी, हम इतनी नहीं खाएंगे, थोड़ी सी। बेटा तुम्हें पता है हम चॉकलेट्स वगैरह नहीं खाते हैं। थैंक यू, लव यू। आकर्षित ने चॉकलेट दी है, और आकर्षित की आदत है, जब भी कुछ लेके आते हैं ना तो ये अपनी माँ को दिए बिना नहीं रहते हैं, शेयर करके ही खाते हैं। तो चलो भाई, इनने दिए तो खा लूँ। भले ही थोड़ी सी चीज़ लाई है पर देता ज़रूर है, और बच्चों की यही आदत बहुत अच्छी होती है। थैंक यू बेटा, वहीं रख दो। आप टीवी देख लो, पढ़ाई कराते, पेपर है। चॉकलेट मुझे दीजिए आप लोग इजाज़त, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।